नहीं है, उस पर कीड़े निकालने के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है। उन्होंने जनाब मीटिंग करके जो जितना गम और गुस्सा निकालना था नैब के ऊपर नेगेटिवली वो निकाला, और साथ ही जनाब इमरान खान साहब को भी, और एक उनमें से छोटू मियाँ कल उन्होंने बड़ी जनाब बड़क मारी, वो शायद अपने दादा अबू के ऊपर जो एहसानात हैं आले शरीफ के और नवाज शरीफ साहब के, उनका बदला उतारने के लिए छोटू मियाँ ने बड़ा दावा किया जनाब कोई किसी किस्म की टीटी बरामद नहीं हो रही, ना कोई है। मैं दावे से कहता हूँ अगर कोई टीटी बरामद हो गई नैब के पास तो मैं सियासत से रिजाइन कर दूंगा, और इसी किस्म की बड़के मारी। तो मैं और छोटू मियाँ को कहूँगा जनाबे वाला, अपने दादा अब्बू के एहसानात का बदला उतारने के लिए शाह से ज़्यादा शाह का वफादार मत बने। नैब ने सारी टीटीज दिखा दी हैं, वो टीटी दे के आपकी सीटी निकल जानी है, और आप भी वैसे बढ़के मत मारे जैसे एक ज़माने में चौधरी हसन इकबाल साहब ने कहा था और पूरी दुनिया ने देखा था एक बड़े लीडिंग टीवी चैनल में कि अगर हमने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने दिया हमारी हुकूमत में तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन उनकी सियासत नहीं छूटी, मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। और इसी तरीके से उन्होंने भी कल यही बड़क मारी और उन्होंने कहा जी अगर कुछ हो गया शहबाज शरीफ साहब को तो इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे। मैं इंतहाई मुजम्मत करूंगा और अफसोस का इजहार करूंगा कि नून लीग के तर्जमानों ने शहबाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर और इस कोरोना वायरस की पॉजिटिव डिक्लेयर होने के ऊपर भी बहुत नेगेटिव और गंदी सियासत की, और ऑब्वियसली अपनी लीडरशिप की हिदायत के ऊपर की। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, हमने तो जनाब दिलो जान से जनाब हमने एक अपने सेंटीमेंट का इजहार किया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो इन्होंने जेस्चर दिया उसके बाद एक तो पहले पोजीशन क्लियर कर दूं कि जो नैब की तरफ से भी जनाब मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भी अपनी फिर क्लैरिफिकेशन दे दी कि पूरी इज्जत और एहतराम और वकार के साथ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया। जितने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से SOPs हैं उनके मुताबिक उन्हें बिठाया गया। कई फुट के डिस्टेंस के ऊपर जनाब इंक्वायरी अफसर बैठे, हेलो हाय हुई और जनाब पुछ पड़तीत हुई, तो जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन की हुई, सवालात हुए, कॉफ़ी पेश की गई, बिस्कुट पेश किए गए, फिर नगेट्स पेश किए गए। इतने इज्जत एहतराम के साथ और पूरे कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से तमाम SOPs के तहत उन्हें सब कुछ डील किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक ही जनाब ये अगले दिन क्यों हुआ? अब कल जो इन्होंने नेगेटिव हरकत किया उसके बाद अब आज मैं कम अज कम ये मुतालबा करता हूं पंजाब हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से, मैं नैब से ये मुतालबा करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये प्रैक्टिस मौजूद है कि एक रिजल्ट आता है कोरोना वायरस का तो वो एक लैब का कुछ और होता है, बाज़ वक्त कुछ केसेस होते हैं कि दूसरे लैब से कुछ और आ जाता है। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मजीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानम से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। ये रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। वजह वो कहते हैं कि इंसान अपनी जनाब हरकतों और करतूतों से और अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। जो आले शरीफ का बैकग्राउंड है वो झूठ, फरेब, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुनाफकत के ऊपर मबनी है, और इनकी पनामा केसेस से लेके नवाज शरीफ साहब के केसेस से लेके अब तक हर जगह पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में झूठ बोला और बाद में कह दिया जनाब ये तो सियासत थी, अपने मुंह से ही तो ठीक है जी झूठ बोला था, सियासत थी। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट फाजल अदालत उसके सामने जनाब जो जनाब आपका कैलगरी फॉन्ट से लेके फिर अपने दस्तावेजात, अपने स्टाम्प, बेगम सफदर रवान साहिबा से लेके नवाज शरीफ साहब के झूठे किस्म के वो पेश हुए, वो सारी दुनिया ने देखा। फिर इसी तरीके से आज तक नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से वो भी सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मैं मुतालबा करूंगा कि जो मुतालबा नैब ने भी, मेरी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि इनकी 2 जगह से और टेस्ट कराया जाए, शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट करवाया जाए। हाँ, अब अगर पॉजिटिव दोनों जगह से आ जाता है तो मैं ये समझता हूं कि पूरी इज्जत और एहतराम के साथ पंजाब हुकूमत भी समझती है, हम भी समझते हैं कि पूरी इज्जत और वकार और एहतराम के साथ 14 दिन शहबाज शरीफ साहब के कंप्लीट करवाने चाहिए। और उसका एक फायदा होगा, शहबाज शरीफ साहब जब से लंदन आए, लंदन से दावा करके आए थे कि मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। अल्लाह शाहिद है,
सारी दुनिया जानती है 3 महीने हो गए हैं, 1400 दिनों का क्वारंटाइन लेके बैठे रहे। पहला महीना इन्होंने लैपटॉप भी सामने रखा और उसके बाद जनाब बिल्कुल ही गायब हो गए। कोई किसी किस्म का ना पब्लिक के अंदर, ना वर्कर्स के अंदर, ना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोई किरदार। कायदे हस्ब इख्तलाफ है। पूरी दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर कायदे हस्ब इख्तलाफ का वजीर आजम के बाद दूसरा अहम ओहदा होता है और सरकारी ओहदा होता है। सरकारी तनख्वाह है, प्रिविलेजेस है, पर्क्स है, प्रोटोकॉल है, गाड़ी है, मकान है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। तो कायदे हस्ब इख्तलाफ का फर्ज बनता था कि वो खैबर से लेकर कराची तक, जिसा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना किरदार अदा किया, कायदे हस्ब इख्तलाफ भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते, अस्पतालों के दौरे, लैब्स के दौरे और जितनी कोई एक्टिविटी थी वो सारा कुछ करते। इन्होंने नहीं किया, सारी दुनिया ने देखा। आज क्योंकि इस वक्त जनाब वो इस वक्त शिकार है कोरोना वायरस के रिजल्ट पॉजिटिव होने की वजह से, इस वजह से मैं कोई ऐसा लकब या कोई ऐसी बात उनके हवाले से नहीं करूंगा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कोई किसी किस्म का किरदार नहीं, ठीक है ना जी। और अब जब ये कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह पाक करम करेगा, इन्होंने सेहतमंद होना है। ये हमारी दुआएं हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। जब सेहतमंद हो जाएंगे 14 दिन बाद, फिर तो खत्म, फिर तो क्वारंटाइन खत्म। और अमूमी तौर पे जो इस वक्त अक्सर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक बार कोरोना वायरस लग जाए तो उसके बाद दोबारा कोरोना वायरस लगने की उम्मीद नहीं होती, फिर तो लोग प्लाज्मा देते हैं अपना। और मैं ये मुतालबा करूंगा कि अब जब आप 14 दिन बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, नबी पाक के सदके आप सेहतमंद होंगे, तो सेहतमंद होने के बाद फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा क्वारंटाइन रहने का, घबराने का, डरने का। फिर आपने 2 काम लाजमी करने हैं। एक, आपने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आपने कराची से लेकर खैबर तक बींग कायदे हस्ब इख्तलाफ आपने एक किरदार अदा करना है जो सारी दुनिया देखे। एक तो मेरा ये आपसे जरा रिक्वेस्ट है। दूसरा ये है कि फिर आपने पूरी दिलजमी के साथ, पूरे खुशो खुजू के साथ, पूरे तिस्क व एहतशाम के साथ, पूरे लहक लहक के और महक महक के आपने जो करप्शन के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं आपकी अदालतों में और नैब में, फिर कोई बहानेबाजी नहीं करनी, आपने पेश होना है और पूरा अपने जनाब इन्वेस्टिगेशन का और अपने सबूत देने हैं और पूरी जो पाकिस्तान के खरबों डॉलर की लूटमार हुई है उसका हिसाब किताब देना है। एक तो ये आपने लाजमी जो है वो करना है। ये मैंने आपके सामने चीजें रखनी थी। फिर एक चीज और, नैब को मोहतर इल्जाम मत ठहराए नून लीग के तर्जमान। सारी दुनिया को पता है कि 9 तारीख को पेशी थी, 8 तारीख को बेगम सफदर रहमान साहिबा के ट्वीट और बयान के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, ठीक है जी। फिर जनाब नून लीग के बाकी तर्जमानों ने भी बयान दिए। वो अलग बात है कि 100 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन वो 100 भी मजमा था। तो आपने खुद दावत दी, नैब ने तो अंदर पूरे का पूरा 100% नहीं 1000% जो है वो SOPs के मुताबिक चीजें डील की। आपने अपनी मशहूरी के लिए, अपनी हीरोगिरी के लिए जो एक कोशिश की थी, उस कोशिश की वजह से आप शिकार हुए। शायद खकान अब्बासी साहब भी, डॉक्टर तारिक चोई साहब मेरा भाई है, वो भी, ये सारे वहां पे मौजूद थे। तो इसकी असल जिम्मेदारी आपकी इस पूरे प्लान की बनती है जो आपने SOPs को वायलेट करके जो है वो शहबाज शरीफ साहब को हीरो बनाने के लिए जहां पे अडॉप्ट की थी, असल वो वजह थी। फिर उसके बाद मैं चीनी स्कैंडल के हवाले से खराज तहसीन पेश करूंगा। तहकीकाती कमीशन, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उस वक्त वादा किया कि जनाब इसकी तहकीकात करवाई जाए चीनी स्कैंडल की। इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने इसको तनकीद का निशाना बनाया और ये नहीं होगा, तहकीकाती रिपोर्ट पेश होगी। फिर उसके बाद ऐलान किया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कि अब फ्रांसिक रिपोर्ट भी पेश होगी। फिर इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने शोर ववेला मचाया नहीं कि नहीं कोई फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, फ्रांसिक रिपोर्ट आ गई। फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन TORs बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेंगे। फिर इन्होंने डंडूरा पीटा आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने कि कुछ नहीं होगा जी कार्रवाई। अल्लाह पाक के करम से आज से 1-1.5 हफ्ते पहले पूरे का पूरा 90 दिन का लाइन ऑफ एक्शन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से शहजाद अकबर साहब ने मंजूर करवाया, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया कि नैब 90 दिन के अंदर क्या करेगी, स्टेट बैंक क्या करेगा, SCCP क्या करेगा, CCCP क्या करेगी, FIA क्या करेगा, FPR क्या करेगी। एक एक चीज बता दी। फिर बता दिया कि जनाब इसमें कोई
آپ کی جناب نیپوٹزم فیوریٹزم نہیں ہوگی، امپارشل اور نیوٹرل ہو کر جناب تمام کے خلاف، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چینی سکینڈل کے اندر جنہوں نے اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹا اور عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے خلاف یہ طریقہ کار ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اب تازہ ترین آج سے ایک دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 22 کروڑ پاکستانی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو. روایت قائم کی کہ اپنے دور اقتدار کے اندر اپنی حکومت کے تحت اگر کوئی مالی سکینڈل آیا، اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فرانسک رپورٹ، اس کے خلاف تحقیقات، پھر اس کے خلاف پراپر فوجداری مقدمات کا تمام اداروں کو 90 دن کے اندر کاروائی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے، ڈسٹنکشن ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اور اسی اعزاز کے تحت اب پہلا ریفرنس نیب میں بھیج دیا گیا ہے. 29 ارب روپے کی سبسڈی 2014 سے لے کے آج تک، اس میں ایک سال ہماری حکومت کا بھی ہے، وہ 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہے. میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے 29 ارب روپے کی سبسڈی میں 20 ارب کی سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2016-17 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے، آل شریف کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے ایک گھنٹے کے اندر اس طرح چٹکی بجاتے، اس طرح انہوں نے جناب اپروو کی. صرف شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، سلمان شہباز صاحب کی شوگر ملوں کو اکاموڈیٹ، پروموٹ، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے اندر سارا پروسیس. اور کس موقع پہ کی؟ سبسڈی بنیادی طور پر اکنامکس کا اصول ہے کہ سبسڈی ایکسپورٹ کے اوپر اس وقت دی جاتی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے، تو جب ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں تو ایکسپورٹر کہتا ہے جی کہ ہمیں مقامی مارکیٹ کے اندر جناب ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ زیادہ نہیں مل رہا، حکومت ہمیں اکاموڈیٹ کرے. تو یہ پوری دنیا کے اندر جناب یہ اکانومیز کے اندر ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر پھر سبسڈی دی جاتی ہے. اب 2016 اور 17 کے اندر ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے سارے ٹی وی چینل کے تجزیہ نگار اور جناب اینکر چھوڑے، جو کیمرہ مین ہے ان کو بھی ازبر ہو چکا ہے، ان کے بھی ٹپس پہ آ چکا ہے کہ 2016-17 کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ $100 فی ٹن چینی سستی تھی. $100 فی ٹن، پہلے کبھی اتنی سستی نہیں ہوئی تھی. وہاں تو تک نہیں بنتی تھی جناب سبسڈی کی، پہلے سے ہی جناب وہاں پہ بڑا منافع ایکسپورٹرز کو مل رہا تھا. لیکن پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کی چیخیں اس وقت مریخ تک سنائی دے رہی ہیں، وجہ بھی اس کی یہی ہے. انہوں نے اپنے آقاؤں کو اور آل شریف کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق ماحول بنا کے اور پنجاب کے اور پاکستان کے خزانے کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنیریاں ادیاں میریاں تھے، باقی ادیاں بھی میریاں کے مصداق انہوں نے جناب 20 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی اس وقت کہ جب $100 ٹن جناب آپ کی چینی سستی تھی. ان سے یہ بھی پوچھ پڑتیت ہوگی. پھر ایک چیز آخری، پنجاب کے اندر 2018-19 کے اندر 3 ارب روپے کی سبسڈی اس 29 میں سے فیصلہ ہوا، جو پچھلے 6 سال سے روایت قائم چلی آ رہی تھی. لیکن وہ کس موقع پہ ہوا؟ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر دسمبر کے مہینے میں پورے پنجاب سے گنے کے کاشتکار دھرنا دے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ تمام شوگر ملوں کے اندر شوگر کا سٹاک بے تحاشا پڑا ہوا ہے اور انہوں نے ہم سے ہماری فصل لینے سے انکار کر دیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. کہا صوبے میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں اور خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی ہے. اور مزید انہوں نے سوال